हेलो दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हमारा 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस को भी आपकी शुभकामनाएं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस न कर गणतंत्र दिवस कह देते हैं। और हमारा गणतंत्र दिवस क्या होता है? गणतंत्र जिस दिन हमारा नियम लागू हुआ था उसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, और जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, इसलिए 15 अगस्त 1947 को हम इसे स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलते हैं हम बोर्ड की तरफ। हम प्रश्नावली 4.2 का दूसरा लास्ट क्वेश्चन बच चुका था, चलिए उसको हल करते हैं। यही लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए चलते हैं तो पढ़ा जाए दोस्तों। लिखा है प्रश्न नंबर 6वें में, यही लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए। एक कुटीर उद्योग, कोई कुटीर उद्योग है जो बर्तन बनाता है। क्या बनाता है? बर्तन बनाता है। तो कह रहा है कि उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई कुटीर उद्योग है जो क्या करता है कि एक दिन में कुछ बर्तन बनाते हैं। ठीक, कह रहा है विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण का लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए, हमने प्रश्न पढ़ लिया काफ़ी खूबसूरत तरीके से। तो चलिए अब प्रश्नों के एक एक कड़ी को समझाते हैं कि कैसे इसे हल करना है। चलिए आइए अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। चलिए हमें पता नहीं वो कितने बर्तनों का निर्माण करता है, तो हम मान लेते हैं एक कुटीर उद्योग है जो बर्तन जो निर्मित करता है, मान लीजिए उसकी संख्या हम यक्ष मान लेते हैं। निर्माण बर्तनों की संख्या मान लीजिए, हमने क्या मान लिया, लिख लीजिए हल। निर्माण बर्तनों की संख्या हमने मान लिया यक्ष। क्या मान लिया दोस्तों? यक्ष मान लिया, इसलिए कि हमें पता होता नहीं है कि वो कितना बर्तन बनाता है, इसलिए हमने क्या मान लिया? यक्ष मान लिया। कह रहा है विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, मतलब जितना बर्तन वो बनाता है उसकी लागत, मतलब जैसे कि 1 रुपया का 2 टाफी मिलता है तो हमें पता चल गया ना कि 2 टाफी बनाने का लागत 1 रुपया है। उसी तरह दोस्तों इसकी लागत बता रहा है। क्या बता रहा है? कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, जो लागत है, देखिए क्या कह रहा है, जो लागत है क्या दिया है? बर्तनों का लागत, लिख लीजिए बर्तनों का लागत, निर्माण लागत भी लिख सकते हैं। कह रहा है कि बर्तनों की संख्या जो हमने क्या माना है? यक्ष। हम बर्तन का निर्माण कितना कर रहे हैं? यक्ष। तो कह रहा है बर्तनों की संख्या के 2 गुना। जब भी 2 गुना की बात की जाए तो 2 का क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? गुणा किया जाता है। एकदम मक्खन की तरह कर दीजिए, ये बर्तनों की संख्या है और इसमें 2 का गुणा कर दिए, 2 गुना हो गया। कह रहा है 2 गुने से 3 अधिक है। अधिक और कम की बात करता है तो जोड़ और घटाने का प्रयोग करते हैं। अधिक शब्द में जोड़ते हैं और कम शब्द में घटाते हैं। तो अधिक की बात किया तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 3। यदि प्रत्येक लिखा है यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत, मतलब जो पूरा कुल निर्माण जो लागत है वो दे दिया है, कुल निर्माण लागत क्या दे दिया है? 90 रुपये। क्या दे दिया दोस्तों? 90 रुपये। अब आइए कुछ बातों से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक लड़का हूँ, मान लीजिए मैं तो हूँ ही, अब ये मत के सर जी मान कैसे लें, अरे मैं हूँ। चलिए जैसे मान लीजिए एक लड़का है और वो जाता है कि 1 रुपया का उसे 5 टाफी मिलता है। कितना मिलता है? 1 रुपये का 5 टाफी। यदि ये समझ लीजिए कि 1 टाफी का दाम 5 रुपये है। 1 टाफी का दाम क्या है? 5 रुपये है। ये वस्तु है और ये मूल्य है, या इसे हम लागत भी कह सकते हैं।
एक वस्तु पे अगर जो हमें 5 रुपये का लागत लग रहा है और लोगों ने बता दिया कि यदि हम 10 वस्तु लेते हैं और हमें 5 ही रुपये की लागत से पता करना है तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें हमें क्या करना पड़ता है, लागत और संख्या में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमें पता चल जाएगा कि 10 वस्तु का हम लेंगे तो कितना पैसा हमें देना पड़ेगा, 50 रुपये। कितना देना पड़ेगा, 50 रुपये। तो इसमें हमने इसका क्या किया, वस्तु में लागत का हमने क्या किया, गुणा किया। क्या किया, गुणा किया। ठीक उसी प्रकार निर्माण बर्तनों की संख्या यक्स है और जो उसकी लागत दे दिया है 2 गुने से 3 अधिक है, तो इसका इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और हमने रुपए कितना दिया है, 90, मतलब कि बराबर में क्या लिखा जाएगा, 90 लिखा जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नानुसार। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यक्स, ये क्या हो गई, वस्तु की संख्या हो गई, और लागत या मूल्य कह सकते हैं, गुणे में 2x + 3, और ये क्या हो जाएगा, बराबर 90। इसलिए कि ये वस्तु की संख्या है और ये हमारा लागत है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा क्या होगा, कुल मूल्य पता होगा या कुल निर्माण लागत पता होगी। चलिए ये गुणा कर लेते हैं। इसका इसमें करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये एक अचर पद है, सॉरी ये एक चर पद है और ये भी एक चर पद है। तो चर पद जब समान होता है, चर पद क्या हो दोस्तों, समान और गुणा करते हैं तो ऊपर का घात जुड़ जाता है। क्या होता है, ऊपर का घात जुड़ जाता है। तो एक एक क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, प्लस है तो प्लस। चर पद का गुणा जब हम अचर पद में करते हैं, बारी बारी सब में गुणा करना रहता है, तो चर पद का गुणा जब अचर पद में करेंगे तो अचर पद को पहले लिखते हैं, जैसे हमने 3 लिख लिया, और चर पद को बाद में। बराबर क्या है दोस्तों, 90, तो 90 हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 90 को इस दूसरे पक्ष में लाएंगे, तभी तो हमारा द्विघात समीकरण के रूप में होगा, तभी तो इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो चलिए ला लेते हैं। ये हो गया 2x² + 3x। और जब भी कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आती है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जैसे इसके आगे क्या था, प्लस था, तो इधर आए तो क्या हो गया, माइनस। और जब इधर ये आ गया तो इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो हमने क्या लिख दिया, 0। क्या लिख दिया दोस्तों, 0 लिख दिया दोस्तों। तो चलिए आइए, और ये दोस्तों हमारा क्या मिल गया, गुणनखंड विधि से हम इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसलिए कि ये द्विघात समीकरण मिल गया। और हमने आपको बताया था कि जो x² का जो गुणांक होता है, x² का जो गुणांक होता है उसका लास्ट वाले पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आप लोग भी इसी तरह रेखा खींच खींच कर मत लगाइएगा पेपर में, मैं तो आपको समझाने के लिए लगाता हूँ। तो जैसे हम 2 का गुणा 90 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे इरेज कर 2 का गुणा 90 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180। क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, लिखा है 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब 180 तो आ गया, तो 180 किसके किसके पारा में आता है, तो जान जाइए। अब थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम शार्ट काट बता देते हैं खंड कैसे ढूंढना है। 15 में अगर जो हम 12 का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। आप लोग इसका खंड ढूंढ लीजिएगा फैक्टर करके, नहीं तो मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे इसका खंड ढूंढना है। चलिए, तो क्या मिला, 15 - 12, तो रख लीजिए। देखिए हमने क्या किया कि केवल 3 की जगह पे क्या रख दिया, 15 - 12। यक्स है तो यक्स, किसी भी कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है कि 2 का जोड़ा हमने बना लिया, और जोड़ा बनाने के बाद हम कामन लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, कामन लेंगे। तो चलिए कामन लेते हैं। इसमें देखिए 2 तो कामन हो नहीं सकता, यक्स कामन होगा। यक्स से यक्स कटेगा, 2 तो नहीं कटेगा, 2 हमने उतार दिया। x² इसके पास है, एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा तो एक एक्स बचेगा, प्लस है तो प्लस। अब मान लीजिए यक्स से यक्स कट गया तो क्या बचेगा, 15, तो हम क्या लिख देंगे, 15। ये समझाने के लिए था दोस्तों। अब इसमें मान लीजिए हम क्या कामन लेते हैं, 6 कामन ले लेते हैं। माइनस से माइनस कट गया, 6 दूना के 12 हो जाएगा,
यक्स है तो यक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, और 6 से भाग देंगे 90 में तो 15 छक्का 90 हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों कोष्टक में समान है तो हमारी सवाल क्या है दोस्तों, सही है, वरना क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता, दोनों कोष्टक में समान नहीं रहता। तो गुणनखंड विधि का यही नियम है कि दोनों कोष्टक में बराबर आना चाहिए। इन दोनों में से एक लिख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ। अब क्या करेंगे दोस्तों कि अब 2x प्लस 15 बराबर भी 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस में, 2x बराबर -15। और जो गुणांक होता है वो कहाँ जाता है दोस्तों, बटे में, और ये वैल्यू माइनस में है इसलिए इसका मान्य नहीं होगा। इसको देखते हैं, x - 6 बराबर 0, 6 को उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। मतलब कि बर्तनों की संख्या क्या है दोस्तों, 6 है। कुल लागत आइए चेक कर लेते हैं, कुल लागत कितना है, ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3 है तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 2 छक्का 12 प्लस 3 क्या आ जाएगा दोस्तों, 15। आप देख सकते हैं कि 15 का हम 6 में गुणा करेंगे दोस्तों तो 15 छक्का 90, कुल निर्माण लागत भी पता चल गया यहाँ से। आइए ये खंड की बात करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, फैक्टर इस तरीके से कर लेंगे दोस्तों। 2 से काटेंगे क्या आएगा, 90 आएगा। 2 से काटेंगे क्या आएगा दोस्तों, 45 आएगा। 3 से काटेंगे 15 आएगा। 3 से फिर काटेंगे क्या आएगा दोस्तों, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे। याद है कि 2 दूनी के 4, 4 तें 12, अब 5 तें 15, देख लीजिए। और हम जानते हैं जो भी गुणनफल मिलता है उसका हम कहीं से भी गुणा करें हमारा वैल्यू 180 आएगा। चाहे 2 संख्या को लेकर करें चाहे 3 संख्या को लेकर करें, हमारा संख्या केवल 3 ही प्राप्त करना है, इसलिए हमने ऐसा खंड को ढूंढा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ आज ही के दिन।